हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ब्लैक सी ग्रेन डील को। तो रिसेंटली रशिया ने ब्लैक सी ग्रेन डील से पुल आउट कर लिया है। इसी कंटेक्स्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये डील है क्या, इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे पूरे वर्ल्ड के लेवल पर एंड इंडिया के लेवल पर, और साथ में जानेंगे कि आखिर इस डील का क्या बैकग्राउंड रहा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हमारे इनिशिएटिव के बारे में। देखिए, बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो अपने आप में काफी मेधावी होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी के कारण वो अपनी प्रतिभा का सही से प्रदर्शन नहीं कर पाते और अपनी स्किल को ठीक से यूज नहीं कर पाते। उन सभी एस्पिरेंट के लिए ओनली आईएएस एक स्कॉलरशिप टेस्ट अरेंज कर रहा है अभिज्ञान के नाम से। इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के बाद यदि आप रैंक 1 से लेकर 3 तक लेकर आते हैं तो आपको 100% डिस्काउंट मिलेगा हमारे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करने में। मतलब प्रारंभ बैच आपको 100% फ्री दिया जाएगा। रैंक 4 से 10 पर आने पर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। रैंक 11 से 25 तक 25% डिस्काउंट और 26 से 100 तक 10% डिस्काउंट। अगर आप 100 के बाद भी और 200 के बीच में अपनी रैंक को लेकर आते हैं तो ऐसे में भी ओनली आईएएस आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कराएगा। अब ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ये अरेंज किया जा रहा है 6 नवंबर को 9:30 AM से। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बेसिकली करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आपको वहां एक रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर आपको कोई क्वेरी हो इस स्कॉलरशिप कोर्स के रिगार्डिंग, इसके टेस्ट के रिगार्डिंग, तो आप हमें मेल कर सकते हैं इस आईडी पर और आप हमें चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपने लेक्चर पर और अंडरस्टैंड करते हैं आखिर ब्लैक सी ग्रेन डील है क्या। देखिए, अगर मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूं तो इसका बैकग्राउंड शुरू होता है फरवरी 2022 में। अब फरवरी 2022 को हुआ क्या था, पूरे वर्ल्ड के स्तर पर एक अनएक्सपेक्टेड घटना हुई जिसमें ऐसा सोचा नहीं जा रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। और यह घटना थी रशिया के द्वारा यूक्रेन में इन्वेजन। ठीक है, अब जैसे ही रशिया ने यूक्रेन में इन्वेजन किया तो रशिया की जो नेवी थी उसने यूक्रेन के पोर्ट्स को ना ब्लॉक कर दिया, उसको बैन कर दिया, मतलब सीज कर दिया ये कह सकते हैं हम। तो यहां पर यूक्रेन के जो पोर्ट्स हैं उनके थ्रू यूक्रेन अब कोई एक्सपोर्ट जैसी एक्टिविटी नहीं कर सकता है। ओके, अब इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, देखिए यूक्रेन को आप समझे पहले, यूक्रेन का इंपॉर्टेंस क्या है। यूक्रेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रेन एक्सपोर्टर। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब यूक्रेन अपने पोर्ट्स के थ्रू ग्रेन को एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर मैं आपको डेटा भी बताऊं तो जिस समय इन्वेजन हुआ था ना, यूक्रेन ने 20 मिलियन टन ग्रेन को रखा हुआ था एक्सपोर्ट करने के लिए, जो कि एक्सपोर्ट नहीं हो पाया था। ठीक है, अब यहां पर हुआ क्या, जैसे ही ये एक्सपोर्ट पर बैन लगा, पूरे वर्ल्ड लेवल पर इन्फ्लेशन बढ़ गई क्योंकि फूड के प्राइसेस महंगे होने लगे। अब जब फूड के प्राइसेस ज्यादा महंगे हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में लोग फूड को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और फूड को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो हंगर जैसी जो प्रॉब्लम है वो भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब जैसे ही ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो उनको देखता रहता है, उनको नोटिस करता रहता है। तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी यहां कुछ ऐसे प्रयास किए जाने लगे ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। और इसी प्रयास के रूप में हमने एक डील देखी जिसका नाम था ब्लैक सी ग्रेन डील। यह डील साइन की गई थी 22 जुलाई 2022 को, और इसमें टोटल 4 पार्टीज इन्वॉल्व थी। इसमें कौन कौन सी हैं, एक तो है यूक्रेन, उसके बाद यहां पर रशिया, इसके अलावा टर्की, TR लिख दिया मैंने, और यूनाइटेड नेशन। ठीक है, ये 4 पार्टीज इसमें टोटल इन्वॉल्व हैं। इन्होंने जब ये डील साइन की थी, इनके सामने ही इसकी पूरी फ्रेमिंग की गई थी। तो इसके अंतर्गत बेसिकली किया क्या गया, इसके अंतर्गत यूक्रेन के हमने 3 पोर्ट्स को अलाउ कर दिया कि आप इन 3 पोर्ट्स के थ्रू अपने एक्सपोर्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये 3 पोर्ट कौन कौन से हैं, पहला तो है यूजिनी पोर्ट ऑफ यूक्रेन, दूसरा ओडिशा पोर्ट, और तीसरा चर्नोमास्कोर्ट। ठीक है, पोर्ट। तो ये 3 पोर्ट्स हैं जिनके थ्रू आप एक्सपोर्ट को अब कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन
इसमें अब आप ये बोलेंगे कि सर यहां पर तो एक रिस्क हो सकता है कि जो यहां पर शिप आएंगे, इन 3 पोर्ट से आने जाने वाले शिप, हो सकता है उनमें हथियार रख के भी भेज दिया जाए या फिर एक्सप्लोजिव मटेरियल रख के भेज दिया जाए, अमेरिका उसको सपोर्ट कर दे या किसी और देश से ये सपोर्ट ले ले। तो इसके लिए किया क्या गया बेसिकली, इस डील के अंतर्गत एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाने की बात हुई और यह सेंटर स्थापित किया जाएगा इस्तांबुल में, जो कि टर्की का एक शहर है। ठीक है, अब इसमें कहां कहां के मेंबर होंगे, ऑब्वियसली चारों कंट्रीज के कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो इस कोऑर्डिनेशन सेंटर में कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे यूक्रेन से, कुछ रशिया से, कुछ टर्की से और कुछ यूनाइटेड नेशन से। इनका काम क्या था, इनका काम था बेसिकली ये जो शिप इस सी से गुजरेंगे उनको आपको देखना है कि उसमें किसी तरीके की एक्सप्लोजिव सामग्री तो नहीं है या फिर उसमें हथियारों का जो आना जाना है वो तो नहीं किया जा रहा है। तो इस जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर का ये काम हो गया। ओके, अब इसके इंपैक्ट क्या पड़े, देखिए इस डील के साइन होने के बाद अगर मैं पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करूं तो जुलाई के बाद से और अभी तक यूक्रेन ने कम से कम 9 मिलियन टन ग्रेन का एक्सपोर्ट किया है। अब इतने ग्रेन का एक्सपोर्ट करने के बाद जो फूड प्राइसेस हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर वो थोड़े से कम हुए हैं और इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो भी कम हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फूड सिक्योरिटी के स्तर पर एक पॉजिटिव चीज हमें देखने को मिली है। अब फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है सर, फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी फूड को खरीद सकें, इसी चीज को हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए भी ये डील काफी इंपॉर्टेंट थी। अभी रिसेंटली हुआ क्या, रशिया ने आखिर क्यों इस डील से अपना पुल आउट कर लिया, तो रीजन ये है कि रशिया के द्वारा यूक्रेन पर आरोप लगाया गया है कि जो रशिया का क्षेत्र है क्रीमिया, उसके दक्षिण भाग में अभी एक अटैक हुआ है और रशिया ने कहा कि यह अटैक यूक्रेन के द्वारा कराया गया है, इसीलिए हम इस डील को कंटिन्यू नहीं कर सकते, हम इस डील से बाहर आ रहे हैं। ओके, अब फिर से इंपैक्ट देखिए, इंपैक्ट क्या पड़ेंगे, ऑब्वियसली निगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे क्योंकि जो यूक्रेन है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ग्रेन का, सनफ्लावर ऑयल का ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, इसके अलावा फर्टिलाइजर को भी ये एक्सपोर्ट करता है। अब ये सारी चीजें अगर एक्सपोर्ट नहीं होंगी, अगेन हम देखेंगे जो फूड के प्राइस हैं वो बढ़ने लगेंगे। और अगर मैं यूक्रेन का एक और इंपॉर्टेंस आपको बताऊं तो यूक्रेन वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज को ग्रेन एक्सपोर्ट करता है, जिसमें इंडोनेशिया आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा चाइना को भी ये एक्सपोर्ट करता है, टर्की को भी ये एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इटली को भी ये जो फूड है वो एक्सपोर्ट करता है। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इवन जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अफ्रीका में भी बहुत सारा एक्सपोर्ट यूक्रेन के द्वारा किया जाता है। अब अफ्रीकन कंट्रीज में आप जानते हैं कि इनकी जो इनकम है वो काफी ज्यादा कम है। ऐसी कंडीशन में उनको अगर फूड सही समय पर नहीं मिलेगा तो वहां प्रॉब्लम्स काफी बढ़ जाएंगी। ओके, तो ये एक तो प्रॉब्लम देखी जाएगी। दूसरा, आप इसको आप फूड सिक्योरिटी करके भी लिख सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जो पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ जाएगी। ओके, तो ये सारे इंपैक्ट्स अगेन हमें देखने को मिल जाएंगे। नाउ अगर बात करें कि क्या यूक्रेन डिपेंडेंट रहेगा कि इस डील के साइन होने के बाद ही हम अपने एक्सपोर्ट को कंटिन्यू रहेंगे या कुछ अल्टरनेटिव रूट्स भी हैं यूक्रेन के पास, तो बिल्कुल सर, यहां पर यूक्रेन के पास कुछ ऑल्टरनेटिव रूट्स भी हैं। जैसे अगर यूक्रेन चाहे तो पोलैंड और लिथुआनिया के पोर्ट्स के थ्रू अपने एक्सपोर्ट को कंटिन्यू रख सकता है। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम यह आएगी कि यहां पर जो लैंड रूट है या फिर कहें जो यहां पर रोड्स हैं वो बेहतर नहीं है, उनके थ्रू आप ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा नहीं कर सकते। दूसरा, इन रूट्स में जो रेल कनेक्टिविटी है वो भी बेहतर नहीं है, और रेल कनेक्टिविटी अगर अच्छी नहीं होगी तो ऐसी कंडीशन में भी आप लार्ज जो अमाउंट ऑफ ग्रेन है उसको कैसे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये 2-3 प्रॉब्लम्स इस जो है अल्टरनेटिव रूट्स में देखी जाएंगी। तो ये पूरा मुद्दा था ब्लैक सी ग्रेन डील को लेकर। तो मिलते हैं अब किसी न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी जुड़े रहिए ओनली आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।